लगातार जब से नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण किए हैं और शपथ ग्रहण करने के साथ साथ उनके मंत्रियों की जो फौज है, इसको फौज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस बार नीतीश कुमार जी ने बहुत ही लिमिटेड संख्या में, बहुत ही संयमित और संतुलित होकर के अपना मंत्रिमंडल का गठन किया है। इस बार मंत्रिमंडल के गठन में उनका साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है, जो कि एक बड़ा जनाधार लेकर के आई है। बड़ा जनाधार इसलिए हम बता रहे हैं कि 2015 की अपेक्षा इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली हैं। लगभग आधा सीटें, मतलब पहले 53 पर थी, अब 74 सीटों पर है, यानी कि पिछले की अपेक्षा 1.5 गुना सीटें उसकी बढ़ गई हैं। 21 सीटों की बढ़त के साथ बड़े भाई के रोल में इस बार, भले ही नीतीश कुमार जी के बारे में जो भी कहा जा रहा हो, भारतीय जनता पार्टी जितना भी कहे, लेकिन बड़े भाई के रोल में कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट भी कर रही है। उसके ज़्यादा मंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार के कम मंत्री रहते हुए भी नीतीश कुमार को एक बड़ा चिंता का कारण बन गया था मेवालाल चौधरी को। जैसे शिक्षा मंत्री के रूप में उनके विभाग की घोषणा हुई, विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया। और विपक्ष ही नहीं, अलग अलग राजनीतिक गलियारे से उन पर हमले होने लगे और पुराने गड़े मुर्दे, यानी कि जो मेवालाल पर कई चार्जेस लगे थे भ्रष्टाचार के, उन सारे चार्जेस को अचानक से हवा मिल गई और सभी चार्जेस नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल भरा हो गए थे। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार को इसके चलते बहुत कुछ करना पड़ेगा। खबरें चलने लगी थी। मेवालाल ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, विकास की बात करें। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार की जो प्रकृति रही है, जो उनकी संस्कृति रही है अब तक की, कि वो भ्रष्टाचार से अपने आप को बड़ा दूर रखते हैं और भ्रष्टाचारियों से उनका 36 का आंकड़ा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक बात तय मानी जा रही थी और विपक्ष के हमले के बाद लग रहा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस सांप छुछुंदर वाली स्थिति में पड़ गए हैं कि निगलें या उगलें। अब इन सब स्थितियों के बाद रात में अचानक एक खबर आई कि मेवालाल को नीतीश कुमार ने तलब कर लिया है। अब नीतीश कुमार के लिए निश्चित रूप से मुश्किल भरा वक्त था, क्योंकि उनके उसी मित्र ने, नीतीश कुमार के उसी मित्र ने इस व्यक्ति पर, जिन्हें नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री का ओहदा दिया था, मंत्रालय दिया था, उस व्यक्ति पर उनके परम प्रिय मित्र सुशील मोदी द्वारा आरोप लगाया गया था और सबूतों के साथ राज्यपाल से इन पर कार्रवाई करने की बात की गई थी और भागे भागे फिर रहे थे, पुलिस इनकी तलाश में थी। ये सब बातें आप सुन चुके हैं। लेकिन अचानक से एक फैसला आता है जो रात के अंधेरे में होता है। अक्सर रात के अंधेरे में जो फैसले होते हैं, सुबह जब आप दिन के उजाले में देखते हैं तो उस फैसले पर सूर्य की रोशनी पड़ चुकी होती है और पाक साफ हो जाता है। वैसा ही कुछ हुआ है कि मेवालाल चौधरी बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं और नीतीश कुमार ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया है। अब नीतीश कुमार के लिए तो ये क्लीन चिट, निगलने उगलने वाली जो बात हमने आपको बताई थी वो हो गई है। इस बीच में आपको एक और बात बताते हैं कि हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया ही कि रातों रात ही एक और फैसला आया है और वो फैसला है कि सुशील मोदी को भी बहुत बड़ा एक ओहदा मिल गया है। खैर वो बातें तो आप भारत लाइव में पीछे जाकर के देख सकते हैं खबरों के माध्यम से। लेकिन मेवालाल आज शपथ ग्रहण करेंगे, ये पक्का हो गया है। अब उनके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे थे उन सब को दरकिनार करते हुए CCC की बात करने वाले नीतीश कुमार ने क्लीन चिट दे दिया है। और इस क्लीन चिट के बाद आज आपको बता दें, हालांकि आपको एक और बात बहुत मजबूती से सुननी चाहिए और सुननी ये चाहिए कि राजनीति में कभी कोई किसी का दोस्त और दुश्मन अस्थायी नहीं होता है। कभी कभी जब आपके पास पद बड़े हो जाते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, ये विरोधी कहते हैं और अक्सर इन बातों की चर्चा भी होती है। कई ऐसे लोग हैं जो आरोपी थे, कई तरह के उन पर चार्जेस लगे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल साफ सुथरा है। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ अपना गठबंधन कर लेती है वो व्यक्ति भी बेहतर हो जाता है। ये सब बातें भी विपक्ष कहता रहता है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, ये भी कहा जाता है। लेकिन इसके इतर, जहाँ एक तरफ RJD और विपक्ष जमकर मेवालाल के साथ, मेवालाल को लेकर के नीतीश कुमार पर हमलावर है, मेवालाल को बाहर करने की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार के जननी के रूप में कह रहा है, भ्रष्टाचारी कह रहा है, मेवा खाने के लिए उनको जोड़ा गया है, ये कह रहा है। आखिर किसने, सवाल ये भी उठ रहा है कि किसने नीतीश कुमार से इस मेवालाल जैसे आरोपित व्यक्ति को संपर्क कराया। उस आदमी की तलाश भी चल रही है, उसका भी खोजबीन चल रहा है। लेकिन खैर ये सब बातों के बीच में एक और है कि अभी अभी अशफाक करीम एक दिन पहले मेवालाल के इन सारे कृत्यों को जानने के बाद
सारी बातों के होने के बाद, जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, वो जाकर के उनसे मिले हैं। राज्यसभा सांसद हैं अशफाक करीम, और माफ़ कीजिएगा राज्यसभा सांसद हैं, इसको एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं आरजेडी के अशफाक करीम जो राज्यसभा सांसद हैं, ताज़ा ताज़ा आए हैं, काफ़ी धनाढ्य भी हैं, उनका संबंध, उनके साथ बातचीत हुई है, वो जाकर के मिले हैं। और मिलने का मतलब अब क्या हो सकता है आप समझ ही रहे हैं। हम खबर को विस्तार से बताएंगे कि भीतर खाने में चल क्या रहा है। और आरजेडी के एक ही नहीं, एक और ऐसे नेता हैं जो खूब जम करके उनकी बड़ाई कर रहे हैं, उनके अच्छे व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। हम इन बातों को भी लेंगे, लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको जाननी चाहिए कि भ्रष्टाचार, जिस विभाग के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, शिक्षा से ही जुड़ा हुआ विभाग है, उस विभाग के भ्रष्टाचारी अधिकारी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग दे दिया है, जिसको लेकर के बड़ी किरकिरी थी। और अब उन्हें क्लीन चिट भी मिल गया है। आज वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण की जो बातें हैं हम आपको दिखाएंगे और हम आपको आगे भी खबर बताएंगे। तब तक आप भारत लाइव से जुड़े रहें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं, इस सच्चाई को जिंदा रखना चाहते हैं, तो आप यूपीआई नंबर पे जो भी राशि चाहें आप भेज सकते हैं। हमारा साथ तो आपका है ही। ये परिवार जितना आगे बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा सच्चाई हम दुनिया के सामने रख सकेंगे, बिहार के सामने रख सकेंगे। और निश्चित रूप से जब बड़ी संख्या में कोई बात रखी जाती है, बहुत ज़ोर से कोई बात कही जाती है, तो बात सच्चाई के बहुत करीब होती है और जिस व्यक्ति के लिए कही जाती है उसे आवाज़ पहुंचती है उस तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।